नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 38। चलिए पाठ के अगले अंश को पढ़कर जाने की तिब्बत की यात्रा में जो लहासा की ओर लेखक जा रहे थे, अब लेखक कहाँ पहुंचा और उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तत्पश्चात दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने देखा था कि वह नेपाल के रास्ते तिब्बत जा रहे थे और रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन्हें, जैसे कि उन क्षेत्रों से गुजरना पड़ा जहां पहले सैनिक रहते थे और सुनसान इलाका जहां डाकू यात्रियों को लूट भी लेते थे। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पगडंडी नुमा रास्ता। अब वो चलते चलते लेखक लिख रहे हैं कि अब हम तिडरी के विशाल मैदान में थे। तिडरी एक जगह है और वहाँ एक मैदान है। तो तिडरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, और उस मैदान के चारों तरफ पहाड़ था, बीच में मैदान था जिसमें वो टापू जैसा दिखता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिडरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। सुमति जिनके साथ वो जा रहे थे वह बौद्ध भिक्षु थे और उनके यजमान थे। यजमान मतलब जो उनके अनुयायी होते हैं वह। और कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, और उनके साथ कपड़े की चिरी बत्तियों के गंडे थे और खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वो किसी भी कपड़े से गंडा बना लेते थे और बोलते थे कि यह बोधगया का है। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। तो इस तरह से ये लोग तिडरी के विशाल मैदान तक पहुंचे। और अब कुछ प्रश्न है कि अब लेखक कहाँ पहुंच गया, लेखक जहां पहुंचा यह स्थान कैसा मालूम होता था, दूर से क्या चीज दिखाई पड़ती थी, उसका नाम क्या था। तो इस तरह के कुल 6 प्रश्न हैं इसमें। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि अब लेखक कहाँ पहुंच गया। तो इसका उत्तर है तिडरी के विशाल मैदान में। प्रश्न 2 है लेखक जहां पहुंचा वह स्थान कैसा मालूम होता था। तो वह स्थान पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि दूर से क्या चीज दिखाई पड़ती थी और उसका नाम क्या था। तो उत्तर है कि दूर से एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी, उसका नाम तिडरी समाधि गिरी था। प्रश्न 4 है कि आसपास के गांव में सुमति क्या बांट रहे थे। तो इसका उत्तर क होगा, कपड़े की पतली पतली चिड़ी बत्तियों के गंडे। नेक्स्ट है कि प्रश्न 5 की सुमति वह कपड़ा कहां से लाए थे, वह क्या युक्ति अपना रहे थे। सुमति वह कपड़ा बोधगया से लाए थे। कपड़ा खत्म हो जाने पर वह किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। और प्रश्न 6 है कि गद्यांश से 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। तो तिडरी समाधि गिरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और सुमति भी एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।